दोस्तों हमारे आसपास बहुत सी कॉमन चीजें हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं, लेकिन क्या आपको उनके रियल पर्पज पता है? तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 दोस्तों, आज के मॉडर्न जमाने में सभी को बड़ी दाढ़ी रखने का शौक है, लेकिन कोई भी पायलट बड़ी दाढ़ी क्यों नहीं रखता? क्या आपको पता है? दरअसल दोस्तों पायलट को हर तरह की ऊंचाई पर प्लेन उड़ाना पड़ता है। असल में फेडरेशन एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के फेडरल एविएशन रेगुलेशन के पार्ट 91.22 के मुताबिक 12,500 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद पायलट के पास ऑक्सीजन का होना मैंडेटरी है, जिसे वो किसी भी स्थिति में इस्तेमाल कर सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक ऑक्सीजन मास्क को कैसे पहना जाता है। और दोस्तों मास्क को सही तरह से पहनने के लिए फेस पर कोई एक्स्ट्रा लेयर नहीं होना चाहिए, इसीलिए पायलट दाढ़ी नहीं रखते ताकि उन्हें मास्क पहनने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। और अगर दोस्तों फिर भी कोई पायलट दाढ़ी रखना चाहता है तो वो बहुत छोटी दाढ़ी रख सकता है। नंबर 2 दोस्तों क्या आपको पता है एक प्लेन के दोनों पायलट को अलग अलग खाना दिया जाता है? दरअसल दोस्तों पायलट को प्लेन उड़ाने के लिए बहुत से रूल फॉलो करना पड़ता है, जिसमें से सबसे अजीब रूल है कि प्लेन के दोनों पायलट को अलग अलग खाना दिया जाता है। इसका कारण यह है दोस्तों कि अगर किसी पायलट को कोई एक पर्टिकुलर चीज से एलर्जी है या फिर किसी का पेट खराब हो जाए तो दूसरा पायलट प्लेन को चला सके। वैसे तो प्लेन में ऑटो पायलट मोड होता है, पर फिर भी किसी पायलट का होना जरूरी है, आखिर इतने लोगों की जान का जो सवाल होता है। नंबर 3 दोस्तों, अक्सर आपने गाड़ियों के पीछे ये वाली लाइन तो जरूर देखी होगी। क्या आपको पता है ये लाइन क्यों होती है और क्या होती है? आपका जवाब होगा डिजाइन के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। असल में इस लाइन का कार को साफ करने में बड़ा रोल होता है। इन लाइंस को डिफॉगर, डिमिस्टर, डिरोस्टर कहा जाता है। और दोस्तों यह सिर्फ लाइन नहीं होती, ये मेटल की वायर्स होती है। यह एक तरह का सिस्टम होता है जो गाड़ियों पर फॉग, ओस और धुंध जमने से रोकता है। नंबर 4 दोस्तों, सभी ट्रक में एक चीज कॉमन लिखी होती है और वो है हॉर्न ओके प्लीज। और शायद आपको लगता है कि आपको इसका सही मतलब पता होगा, लेकिन नहीं, आप गलत हो दोस्तों। आपको इसका सही मतलब नहीं पता। देखिए दोस्तों हॉर्न प्लीज का मतलब तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ ओकी का मतलब ठीक है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ओकी का फुल फॉर्म ओनली केरोसिन। इसका मतलब होता है ट्रक में डीजल के साथ साथ केरोसिन का भी इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल ट्रक के ऊपर ओनली केरोसिन शब्द का उपयोग वर्ल्ड वार 2 के बाद से लिखा आ रहा है। दोस्तों केरोसिन के इस्तेमाल से कॉस्ट की तो बचत हो जाती है, लेकिन आग लगने का खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए ट्रक पर ओकी को एक वार्निंग की तरह लिखा जाता है। नंबर 5 दोस्तों, इंडिया में तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को क्रिकेट पसंद होता है, लेकिन आपको क्रिकेट से जुड़ा एक फैक्ट पता है कि क्रिकेट में सिर्फ 3 स्टंप ही क्यों होते हैं? 1, 2 या 4 स्टंप क्यों नहीं होते हैं? दरअसल दोस्तों पहले जमाने में क्रिकेट में 2 ही स्टंप होते थे, लेकिन इसमें बॉल बीच में से निकल जाती थी, इसीलिए इसमें 3 स्टंप कर दिए गए। अब दोस्तों इसमें 4 स्टंप क्यों नहीं होते? तो दोस्तों 4 स्टंप लॉजिकली बैट्समैन के लिए नाइंसाफी होगी, इसीलिए दोस्तों इसमें 3 स्टंप ही होते हैं। नंबर 6 दोस्तों, बड़े से दिखने वाले प्लेन में कई खास सी चीजें होती हैं जिन पर आप सभी गौर नहीं करते, जैसे कि प्लेन की विंग्स में लगी हुई ये कलरफुल लाइट्स। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये लाइट्स क्यों होती हैं? क्योंकि आसमान में तो कोई ट्रैफिक नहीं होता, लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि असल में ये नेविगेशन लाइट्स होती हैं और आसमान में भी ट्रैफिक होता है, क्योंकि एक रूट पर एक साथ अलग अलग प्लेन उड़ते हैं और साथ उड़ने वाले प्लेन को ये लाइट्स वार्न और अवेयर करने में मदद करती हैं। ये लाइट्स हमेशा ऑन रहती है। रेड लाइट हमेशा लेफ्ट विंग पर होती है और ग्रीन लाइट हमेशा राइट विंग पर होती है। अब तो आपको पता चली गया होगा दोस्तों कि ये लाइट डेकोरेशन के लिए नहीं होती है। नंबर 7 दोस्तों, क्या आपको पता है ये घड़ी हमेशा क्लॉकवाइज यानी राइट साइड में ही क्यों घूमती है? इसका जवाब सबसे पुरानी घड़ी में छुपा हुआ है, यानी सनडायल घड़ी में। दोस्तों पुराने जमाने में सूरज की किरणों से टाइम को देखा जाता था। इस सनडायल पर जिस डायरेक्शन में सूरज की किरणें पड़ती रहती थी उसी डायरेक्शन में सनडायल की सुई घूमती है। जिसके बाद जब मिडिवल टाइम्स में क्लॉक का इन्वेंशन हुआ तो इसे भी लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में रखा गया, जिसे हमने क्लॉकवाइज का नाम दिया गया। इसके अलावा दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि अर्थ भी क्लॉकवाइज ही रोटेट करती है। नंबर 8 दोस्तों, अक्सर आपने ऐसी वीडियो देखी होंगी जिसमें आपने प्लेन के अंदर से धुआं निकलते देखा होगा। दरअसल दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ये धुआं जैसा दिखने वाला फ्यूल होता है। जी हाँ दोस्तों,
ये फ्यूल ही होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि प्लेन में से ये फ्यूल क्यों रिलीज करते हैं। दरअसल इस प्रोसेस को फ्यूल डंपिंग कहते हैं। यह तब किया जाता है जब फ्यूल पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। अब यह सोच रहे होंगे कि फ्यूल बचाना तो अच्छी बात है, इससे तो कॉस्ट सेव हो जाती होगी, लेकिन दोस्तों टेक्निकली लैंडिंग के वक्त वजन टेक ऑफ की वजन से कम होना चाहिए ताकि लैंडिंग सेफ हो सके, और कभी कभी इमरजेंसी लैंडिंग की वजह से ही फ्यूल बच जाता है। दोस्तों फ्यूल डंपिंग को बहुत ऊंचाई पर किया जाता है ताकि यह हवा में ही खत्म हो जाए और बाकी लोगों को इससे कोई नुकसान ना हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।